नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की नौकरशाही में हुए एक बड़े बदलाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर की विदाई को लेकर के राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले और ईडी जांच को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। क्या ये सिर्फ एक सामान्य तबादला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद हैं। सर, आनंद किशोर को बिहार बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाया गया, क्या इसे सामान्य तबादला माना जा रहा है या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? बिल्कुल। देखिए रिया, सरकार की तरफ से इसे सामान्य प्रशासनिक फेरबदल बताया जा सकता है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले और ईडी जांच को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आनंद किशोर लंबे समय से बिहार बोर्ड के अध्यक्ष थे और उनके कार्यालय में कई बड़े बदलाव भी हुए। उनके कार्यकाल में कहें कि कोई बड़े बदलाव हुए, परीक्षा को समय पे कराना या तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं उसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब जो है ये बदलाव तो उनके समय में हुए, वो अच्छे अधिकारी के रूप में उनको जाना भी जाता है, लेकिन ऐसे में अचानक उनकी विदाई अब लोगों को हैरान कर रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है जो ये साबित करे कि उनके तबादले का सीधा संबंध किसी जांच से है, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए ये चर्चा होना स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए, ऐसे समय में उनका तबादला हुआ है या ऐसे समय में उनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से उनको हटाया गया है, जब इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, टेंडर घोटाले और तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अभी तक ये सिर्फ चर्चाओं की बात है, अभी उसमें कुछ ये सब बातें नहीं हैं। और जो आनंद किशोर हैं वो बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं, बहुत ही मजे हुए अधिकारी हैं और उनके समय में बीएससीबी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कई बड़े बदलाव हुए हैं। और वो नीतीश कुमार के भी काफ़ी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके काफ़ी करीबी और भरोसेमंद अधिकारी माने जाते थे। लेकिन अब जब जब उनका तबादला हुआ है, उनको जब पद से हटाया गया है, तब कहीं ना कहीं चर्चाएं जो हैं अब वो तेज हो रही हैं। जी सर, अगर सरकार को आनंद किशोर पर भरोसा नहीं था तो उन्हें दूसरे महत्वपूर्ण पद पर क्यों रखा गया, और अगर भरोसा था तो बोर्ड से क्यों हटाया गया? देखिए, यही जो है ना इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है रिया। आनंद किशोर अभी भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर बने हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि बिहार बोर्ड जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनसे वापस ले ली गई है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि सरकार शायद बोर्ड में नई कार्यशैली लाना चाहती है या फिर किसी संभावित विवाद से दूरी बनाना चाहती है। अब सरकार का इसमें क्या मंशा है ये तो सरकार बताएगी, लेकिन आनंद किशोर को अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद चर्चाओं का बाजार तो जरूर गर्म हो गया है। टेंडर घोटाले की जांच में जिन नामों की चर्चा हो रही है, क्या उसी दबाव में यह फैसला लिया जा सकता है? देखिए, इस संभावना पर चर्चा जरूर हो रही है रिया, लेकिन अभी तक किसी जांच एजेंसी या अदालत ने ऐसा कोई निष्कर्ष तो दिया नहीं है। तो टेंडर घोटाले में कई लोगों के नाम जरूर सामने आने की बातें कही जा रही है और जांच भी जारी है। ऐसे में सरकार कई बार संवेदनशील पदों पर बैठे अधिकारियों को बदलकर यह संदेश देने की भी कोशिश करती है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है। हालांकि सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषण है, यह कोई आधिकारिक पुष्टि तो है नहीं और कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक हुई भी नहीं है। तो अब तक इसे केवल एक अटकलें ही माना जा रहा है, क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म है, चर्चाएं हो रही हैं और ये सब चीज़ भी अभी केवल चर्चाओं में ही है। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है और नाम तो बहुत लोगों के आते हैं, लेकिन जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती है, जब तक उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आ जाता है, जब तक उस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है, जब तक उस पर कोई साक्ष्य सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक कोई भी तीखा टिप्पणी करना या फिर ऐसे ही कुछ भी कहना शायद मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। हाँ, तो बिहार बोर्ड की कमान अब त्यागराजन एमएस को दी गई है, और इस नियुक्ति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, त्यागराजन एसएम पटना के जिलाधिकारी रहे हैं, काफ़ी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं।
तो त्यागराजन एसएम की पहचान एक सख्त और परिणाम देने वाले अधिकारी के रूप में भी रही है। पटना डीएम रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले भी लिए थे। सरकार की मंशा ये हो सकती है कि बिहार बोर्ड में सुधार की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है इस वजह से भी उनको लाया गया हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे केवल नई नियुक्ति नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं। सरकार शायद यह दिखाना चाहती है कि यह संस्थाओं में जवाबदेही और नई कार्यशैली को प्राथमिकता दे रही है। तो सरकार के तरफ से कि अपनी कोशिश है, सरकार रूटीन तबादले भी करती है। तो सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या कर रही है, वो तो अपना कर रही है। लेकिन अब सवाल जो है वो कई लोग उठा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि भाई तबादले तो हुए हैं, लेकिन ऐसे समय में तबादला जब सब कुछ बीएससीबी में ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर ऐसे समय में उनको अध्यक्ष पद से हटाए जाने की क्या जरूरत थी। और अब जब सरकार ने उनको पद से हटा दिया है, तबादला उनका कर दिया है, तब अब लोग जो है ना वो कयास लगा रहे हैं। तो अभी मात्र एक कयास है, ये चर्चा है, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है और कोई अभी तक इस तरह की कोई चीजें सामने नहीं आई हैं। लेकिन हाँ, ऐसे जब ये बिहार में घोटाले की जांच की आंच जो जब चल रही है और ऐसे समय में कई आईएएस अधिकारियों का नाम भी आया है और चर्चा में इन साहब का भी नाम की बात कही जा रही है, तो ऐसे समय में अगर तबादले होते हैं तो स्वाभाविक है चर्चा होना। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में टेंडर घोटाले की जांच और बड़े अधिकारियों या फिर प्रभावशाली लोग भी इसमें इसमें आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यह संभावना बनी हुई है। जब किसी बड़े आर्थिक या प्रशासनिक मामले की जांच शुरू होती है रिया, तो उसकी दिशा जांच एजेंसी के हाथों में होती है। और अगर जांच के दौरान नए दस्तावेज, वित्तीय लेन देन या अन्य साक्ष्य मिलते हैं तो दायरा बढ़ सकता है इसका। और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहा है और जनता भी जानना चाहती है कि भाई जो कथित घोटाले में असली जिम्मेदार है कौन। इसलिए आने वाले दिनों में यह मामला बिहार की राजनीति और नौकरशाही दोनों के लिए बड़ा मुद्दा तो बना रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से टेंडर घोटाले की बात बिहार में आई, सामने आई, उसके बाद से लगातार एक से एक खुलासे हो रहे हैं। ऋषि शुरू से लेकर के विपुल वैभव से लेकर के उसके कई और भी जो साथ उसके साथ काम कर रहे थे, उसने कई इस तरह की कंपनियों को टेंडर दिया लाभ कमाने के लिए, करोड़ों के बारे न्यारे किए गए, कई आईएएस अधिकारियों को लाभ पहुंचाया गया। तो ये जो तमाम चीजें हैं, अब एक करके एक जो पोल है वो खुल रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि आईएएस अभिलाषा और ये जो है उन लोगों के यहाँ छापेमारी चल रही है लगातार। तो जिस तरह से एजेंसियों ने दबिश बढ़ाया है और जिस तरह की घटनाक्रम बिहार में देखने को मिल रही है, और उसके बाद इस तरह के जो तबादले आए हैं, तब उसको लेकर के चर्चाओं का बाजार है, वो स्वाभाविक तौर पर गर्म है। हालांकि अभी देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके आता है। इस पर सबकी नजर रहेगी, हमारी भी नजर रहेगी और हम अपने दर्शकों तक तो अपडेट पहुंचाते ही रहे। आपको पता है कि टेंडर घोटाले से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं, लगातार उस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और लगातार हम दर्शकों तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। और आज भी छापेमारी चल रही है, 2 आईएएस अधिकारियों के घर पर बताया जा रहा है कि ताला बंद है, लोग फरार हैं। लेकिन एजेंसियों ने तो दबिश बढ़ाई है और क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे जरूर। तो सुना आपने आनंद किशोर की बिहार बोर्ड से विदाई को लेकर के कितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन टेंडर घोटाले और ईडी जांच के बीच हुई इस बदलाव ने चर्चाओं को और तेज कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।